अगर आप मुझसे पूछे कि इस आईपीएल में क्या चल रहा है, तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इस आईपीएल में डीएसपी सिराज का खौफ चल रहा है। जी हाँ, भाई साहब सिराज ने क्या कहर बरपाया है इस आईपीएल में। मुंबई के खिलाफ 2 विकेट, आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2-3 को क्रॉस करते हुए 4 विकेट। 4 ओवर में गेंदबाजी की, 24 गेंदों में 17 गेंदें डॉट थी। पावर प्ले में ही 3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने कर ली, 3 ओवर में 2 विकेट निकाल लिए थे और आखिरी ओवर लेकर आए 19वां ओवर जो है अपने कोटे का, और उसमें 2 विकेट निकाल लिए, यानी कि कुल 4 विकेट। वो 4 विकेट भी किनका? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, जिनको कहा जाता है कि इस आईपीएल के वो सबसे बड़े दानव हैं। बॉलर की जो है कोई भी बॉलर को जमकर कूटते हैं, उन्हीं 2 बल्लेबाजों का विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाल लिया, और वो भी उस विकेट पर, हैदराबाद के विकेट पर, जो कि उनका घरेलू विकेट है। तो मोहम्मद सिराज की इस कहर बरपाती गेंदों के आगे कोई भी बल्लेबाज फिलहाल टिक नहीं पा रहा है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो फिल सॉल्ट हो। आपको याद होगा कि मुंबई के मैच में रोहित शर्मा का डंडा उड़ा दिया था मोहम्मद सिराज ने और बता दिया था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं किया था, यह आपकी गलती थी। मैंने अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखा है, और उसका जवाब उन्होंने रोहित शर्मा का डंडा उड़ाकर दे दिया था। उसके बाद अगले मैच में फिल सॉल्ट की जो डंडा उन्होंने उड़ाई थी, साथ ही साथ देवदत्त पडिक्कल का विकेट उन्होंने उसी तरह डंडा उड़ाकर ही हासिल किया था। अगले मैच में, जिस मैच में कहा जाता है कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर में जो है असुरों की तरह बल्लेबाजी करते हैं, कोई भी बॉलर उनसे बच नहीं पाता है, उन असुरों को शांत कर दिया डीएसपी सिराज यानी कि हमारे मियाँ भाई ने। जी हाँ, ऐसा अरेस्ट किया कि सीधे जेल के सलाखों के पीछे कर दिया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को, और फिर अंतिम 19वां ओवर लेकर आए और उस ओवर में भी 2 विकेट अनिकेत वर्मा, जो इस बार आईपीएल में काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे, उनका विकेट निकाला, और सिमरजीत सिंह का। तो इस बार मोहम्मद सिराज काफ़ी कहर बरपा रहे हैं, और उनसे जब मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा गया कि क्या आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चुनना एक सेलेक्टर्स की भूल थी, क्या आप उनको मानेंगे कि सेलेक्टर्स ने आपको नहीं चुनकर एक गलती की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैं गलती किसी की नहीं मानता, मैं अपने वीकनेस पर काम कर रहा था, और उसी का परिणाम है कि आज आपको हमारा जो है स्पेल आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आरसीबी ने जो इतने दिनों तक सिराज पर इन्वेस्ट किया, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले 4 साल आरसीबी के करियर में सिर्फ 2 मैन ऑफ द मैच सिराज को मिला था, और अब सिर्फ गुजरात टाइटंस के 3 मैचों में 2 बार मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। यानी कि गुजरात टाइटंस के इस जर्सी के साथ मोहम्मद सिराज और ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि जब आरसीबी में थे मोहम्मद सिराज, तो उनको ज़्यादा मैच चिन्नास्वामी के उस विकेट पर खेलना होता था जहां पर बल्लेबाजों की तूती बोलती है। अब क्या है कि गुजरात टाइटंस के लिए जब वो खेल रहे हैं तो सिर्फ 1 मैच चिन्नास्वामी में खेलेंगे, बाकी जो मैच, सबसे ज़्यादा मैच वो मोहम्मद सिराज अहमदाबाद के उस बड़े ग्राउंड पर खेलेंगे जहाँ पर उनको विकेट से ज़्यादा मदद मिलेगी, और साथ ही साथ विकेट लेने का ज़्यादा मौका होगा। यह भी मोहम्मद सिराज के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। जब ऑक्शन में मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने पिक नहीं किया था, और रिटेन होने के साथ ही पिक नहीं किया था, और साथ ही साथ ऑक्शन टेबल में भी राइट टू मैच कार्ड उनके लिए यूज़ नहीं किया था, तब मोहम्मद सिराज काफ़ी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि पहली बार मेरे करियर में ऐसा दिन आया है जब आरसीबी की रेड एंड गोल्ड जर्सी उनके जो है शरीर पर नहीं होगी, गुजरात टाइटंस की जर्सी पहननी होगी। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें अच्छी के लिए होती है। मोहम्मद सिराज के लिए ही अच्छा हुआ कि उनको एक बड़ा ग्राउंड मिलेगा, अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर उनको बॉलिंग करने के लिए विकेट से मदद तो मिलेगी ही, साथ ही बड़ी बाउंड्री होने के कारण वो और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ इस बार जब आपको आरसीबी के खिलाफ मैच देखने को मिला, मोहम्मद सिराज इसमें गेंदबाजी कर रहे थे, अपने विराट भैया के सामने जब वो गेंदबाजी करने जा रहे थे, पहली बार उन्होंने रनअप लिया लेकिन लौट कर आ गए। वो पल काफ़ी वायरल हुआ था। कहा जा रहा था कि पहली बार वो विराट के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे वो काफ़ी भावुक हो गए थे। लेकिन इन सब इमोशंस को दूर करते हुए मोहम्मद सिराज ने अपने आप को मजबूत बनाया, जिसके कारण आज आपको देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद सिराज कितने खतरनाक इस आईपीएल में दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग ऐसे ही जारी रहे, और आने वाले दिनों में टीम इंडिया में उनका फिर से बुलावा हो, और इतना ही खतरनाक गेंदबाजी वो टीम इंडिया के लिए भी करे।